सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में 3 फेज़ का इस्तेमाल क्यों होता है, 6 या फिर 7 फेज़ का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है। अगर ये आपका इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछा जाता है तो इसको किस तरफ से हम जवाब देंगे, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों आप एक सिंपली लाइन बोल सकते हैं कि हमें इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन पे सिंगल फेज़, 2 फेज़ या फिर लाइव फेज़ का उपयोग नहीं करते हैं, 3 फेज़ का ही काम में लेते हैं। इसके पीछे 2 कारण है। पहला तो 3 फेज़ सिस्टम सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट होता है और दूसरा 3 फेज़ सिस्टम बाकी फेज़ सिस्टम के मुकाबले ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। दोस्तों अगर आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि 3 फेज़ सिस्टम दूसरे फेज़ सिस्टम के सिंगल फेज़ या फिर 4 आदि उनके मुकाबले ज़्यादा इफ़िशियंट इकोनॉमिकल होता है, तो आपका क्या उत्तर देना सही होगा। उसके लिए आपको 3 फेज़ सिस्टम के बाकी सभी फेज़ सिस्टम के बीच अंतर पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके फेज़ सिस्टम को 3 फेज़ सिस्टम से तुलना करके अंतर पता करते हैं। तो दोस्तों अगर हम सिंगल फेज़ और 3 फेज़ सिस्टम की बात करें तो हमें सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे सिंगल फेज़ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिशन करते हैं तो ट्रांसमिशन करने के लिए 2 कंडक्टर्स वायर की ज़रूरत होती है। एक वायर फेज़ और एक वायर न्यूट्रल होता है। सिंगल फेज़ के अंदर हम बिना न्यूट्रल वायर के पावर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अगर वहीं हम 3 फेज़ सिस्टम की बात करें तो ट्रांसमिशन के लिए हमें टोटल 3 वायर फेज़ वायर RYB की ज़रूरत होती है। 3 फेज़ के अंदर 3 वायर से सिंगल फेज़ की तुलना में 3 गुना ज़्यादा पावर भेजा जा सकता है। अगर इसकी पावर सिंगल फेज़ के भेजते हैं तो इसके लिए हमें 6 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल फेज़ के अंदर हमें फेज़ और न्यूट्रल की ज़रूरत पड़ती है। वैसे यानी हमारे 3 फेज़ के अंदर 3 न्यूट्रल की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि 6 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम 6 कंडक्टर्स का उपयोग करते हैं तो हमारे 3 नुकसान देखने को मिलता है। फर्स्ट नंबर तो है 6 कंडक्टर्स उपयोग करते समय हमारे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसके हमारा सिस्टम इकोनॉमिकल नहीं होगा। और दूसरा होगा 6 कंडक्टर्स के कारण हमारा वोल्टेज ड्रॉप भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे 6 वायर का रजिस्टेंस भी 6 गुना हो जाएगा, जो कि 6 गुना ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप करेगा। लेकिन 3 फेज़ सिस्टम के अंदर हम केवल 3 पावर का ही उपयोग करते हैं, इसीलिए हमारा रजिस्टेंस भी कम होता है तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होता है। और तीसरा होता है दोस्तों 6 कंडक्टर्स होने के कारण हमारे ट्रांसमिशन लॉस यानी I2R भी बढ़ जाता है। तो अगर हम 3 फेज़ सिस्टम के उपयोग करें तो हमारे कंडक्टर्स भी आधे हो जाएंगे, जिसके ट्रांसमिशन लॉस भी आधे हो जाएंगे। तो दोस्तों हमने यह तो बता दिया कि सिंगल फेज़ और 3 फेज़ के अंतर और सिंगल फेज़ की 3 फेज़ क्यों उपयोग करते हैं। अब हम बात कर दोस्तों, अब हम लोगों के मन में यह सवाल आता होगा कि 3 फेज़ के ऊपर जैसे भी 4 फेज़ या फिर 5 फेज़ क्यों नहीं करते हैं। 3 फेज़ के नीचे जितने भी फेज़ होते हैं, जैसे कि सिंगल फेज़, 2 फेज़ या फिर फेज़ वायर के साथ न्यूट्रल वायर को भी लेना पड़ता है, लेकिन 3 फेज़ या उससे ऊपर फेज़ के न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारा 3 फेज़ के ऊपर सिस्टम की प्रकृति ऐसी होती है कि उसमें न्यूट्रल वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दोस्तों अब सवाल यह आता है कि 4, 5 या फिर 6 से फेज़ का न्यूट्रल वायर को भी ज़रूरत नहीं है और हम यह 3 फेज़ के मुकाबले ज़्यादा पावर भी भेज सकते हैं, फिर भी लोग 6 या फिर उससे ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों जब हम सिंगल फेज़, 2 फेज़ और 3 फेज़ शिफ्ट हुए तो हमें 2 फ़ायदे देखने को मिलते हैं। पहले तो हमारे ट्रांसमिशन लॉस 50% कम हो जाते हैं, यानी कि 3 फेज़ के अंदर सिंगल फेज़ और 2 फेज़ के मुकाबले 50% कम ट्रांसमिशन लॉस होता है। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि ट्रांसमिशन वोल्टेज ड्रॉप भी आधे होते हैं, यानी कि 50% होते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हम इस 3 फेज़ का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। तो दोस्तों अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।